तो दोस्तों आज आपके सामने लेकर आए हो तुम लेटेस्ट एकदम नया एपीएन सेटिंग जो कि सभी के सिम में भी काम करेगा। अगर आपके पास जियो का सिम है तो उसमें भी काम करेगा, अगर आपके पास वीआई का सिम है या फिर आपके पास एयरटेल का है फिर बीएसएनएल का है तो इन सभी सिम में ये काफ़ी कमाल का एपीएन सेटिंग है, ये काम भी करेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आपका जो इंटरनेट स्लो चल रहा है तो फास्ट भी हो जाएगा। और साथ ही साथ में अगर आपको कॉलिंग की दिक्कत आती है, आपको नेटवर्क की दिक्कत आती है, आप कहीं कॉल करते हो तो उससे बात नहीं हो पाती है, ये सब प्रॉब्लम आती है, या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो तो गेम खेलते वक्त आपका पिंग हाई हो जाता है, गेम मतलब सही चलता नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका नेट स्लो रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप एक कमाल का एपीएन सेटिंग बना लोगे अपने फ़ोन में तो आपको एक कमाल का स्पीड मिल जाएगा, यानी कि आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो बढ़ जाएगा, तो फिर ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लेटेस्ट एपीएन कौन सा है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि जो मुझे अभी स्पीड मिल रही है वो कितनी मिल रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसके आपके उन्हें विश्वास बन जाता है। देखिए अभी मैं टेस्ट करूँगा, जो भी स्पीड आएगा वो तो आपके सामने रहेगा। उसके बाद में आपके सामने ही मैं यहाँ पर एपीएन सेटिंग बनाऊँगा, फिर एक्टिवेट कर दूँगा और फिर यहीं पर आऊँगा, फिर से मैं टेस्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो पहले स्पीड आएगी वो कम रहेगी, लेकिन हाँ जब एपीएन सेटिंग नया बना लूँगा, अप्लाई कर दूँगा, उसके बाद में स्पीड जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ होगा ज़रूर से। ठीक है, चलिए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि मुझे अभी कितनी स्पीड आ रही है। तो इससे क्या हो जाता है कि हाँ आपको ये भी कन्फर्म हो जाता है कि ये वाला एपीएन सेटिंग वर्किंग है। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एपीएन सेटिंग ट्राई करते हैं बट यहाँ पर वो अच्छे से ट्राई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्पीड वो बढ़ती नहीं है। ठीक है, अभी आप देखो कितना स्पीड आ रही है मेरे फ़ोन में, 13-14 Mbps के आसपास आ रहा है। 15 मान लो, 15 15.5 मान लो, आप समझ लो कि ये समझ लो कि 15.5 Mbps के आसपास स्पीड आ गई। ठीक है, अब हम लोग बैक चलते हैं और बैक चलने के बाद में आपके सामने मैं ट्राई करूँगा, बनाऊँगा यहाँ पर एपीएन सेटिंग। देखिए सेटिंग में जाऊँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर अपने फ़ोन के कनेक्शन पर, और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर अपने फ़ोन के मोबाइल नेटवर्क पर, और उसके बाद में यहाँ पर मैं जाऊँगा एक्सेस पॉइंट नेम्स पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन कर लेना है नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए, और उसके अंदर नेम आपको दिखेगा, सबसे ऊपर दिखेगा नेम का ऑप्शन, आपको नेम पे जाना होगा। और नेम पे यहाँ पर जो लिखना है वो बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि आपको लिखना क्या। देखिए आपको लिखना है FIRE फायर लिखना है, और इसके बाद में आपको लिख देना स्पीड, और लास्ट में आपको लिख देना है नेट। ठीक है, आपको लिखना है फायर स्पीड नेट। ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि फायर का F, स्पीड का S और नेट का N भी कैपिटल लेटर में आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपका ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, आपको एपीएन के अंदर जाना होगा और आप अपने सिम का नाम लिख दो। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो ना। जो आप सिम यूज़ करते हो, चाहे आप लोग यूज़ करते हो जियो का यूज़ कर रहे हो, चाहे आप वीआई का यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई सा भी सिम यूज़ करते हो, उसको आप नाम लिख दो। मैं यूज़ करता हूँ वीआई का, मैं लिखूँगा वीआई। ठीक है, अब ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर, देखिए प्रॉक्सी का छोड़ देना है, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना है, आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का। तो आपको यूज़र नेम के अंदर चले जाना है, और यूज़र नेम के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर 3 बार लिख देना है www। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको सर्वर के अंदर जाना होगा और आपको यहाँ पर www लगाना है, फिर डॉट लगा देना है, और फिर डॉट लगाने के बाद में आपको लिख देना है google.com। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा आपको कोई कन्फ्यूजन वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर MSC का छोड़ देना है, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रॉक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज बोर्ड का, MCC का, MSC का। तो इन सारे ऑप्शन का बिल्कुल भी आपको नहीं छेड़ना है, आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन देगा जिसका नाम रहेगा PAP और CHAP, इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का, छोड़ देना है, आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो आपको यहाँ पर एपीएन प्रोटोकॉल के अंदर चले आना है, और आपको यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन IPv4/IPv6 रहेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, इसको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जो बियरर पे जो आप लोग आओगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर अनस्पेसिफाइड रहेगा और इस पर टिक मार्क लगा रहेगा, इसको हटा दो। और इसको हटाने के बाद में आपको मतलब अपने फ़ोन में देखना है, और उसके बाद में जितने ही बियरर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी पे आप बारी बारी करके इसे आराम से आपको जो है टिक मार्क लगा देना है, आपको किसी भी बियरर्स को छोड़ना नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपके फ़ोन में NR का भी ऑप्शन दिखे, उसको भी आपको टिक मार्क लगाना है, कर देना ओके। और ओके करने के बाद में अब आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी कोई छोड़ना टच नहीं करना है। आपका जो एपीएन सेटिंग है ये हो चुका, तैयार से कर लीजिएगा सेव। जब आप लोग यहाँ पर सेव करोगे तो आपको इसी पे कर देना है एक्टिवेट, और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन के ऊपर स्विच ऑफ कर देना है और उसके बाद स्विच ऑन कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट नहीं करना है। देखिए आप लोग खुद अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करिए, स्विच ऑफ करके रखिए मुश्किल से 2 मिनट 5 मिनट, स्विच ऑफ करिए, उसके बाद स्विच ऑन कर दीजिए। ठीक है,
ताकि आपके फ़ोन के साथ में अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट हो जाए और अच्छे से वर्क करेगा APN सेटिंग। लेकिन अब मुझे क्या करना, देखिए मैं अच्छे से मैं इसलिए बोला कि देखो अगर आप लोग स्विच ऑफ स्विच ऑन करोगे तो वो जो स्पीड है ना जितनी आनी होती है वो आ जाएगी। लेकिन अब स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं करोगे तो डायरेक्टली आप जब चेक करोगे तो हो सकता है कि स्पीड बढ़ेगी लेकिन थोड़ा सा कम ही बढ़ेगी। लेकिन देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे आपको लाइव प्रूफ दिखाना है, तो मैं स्विच ऑफ स्विच ऑन करूँगा तो फिर वीडियो कट जाएगी। इससे अच्छा कि मैं बैक जाता हूँ और मैं दिखा देता हूँ कि जो पहले स्पीड आ रही थी, को पता है कितनी स्पीड आ रही थी पहले? पहले मेरे हिसाब से स्पीड आ रही थी शायद 10-12 APS ऐसे आ रही थी, या कितनी आ रही थी यार, जो भी आ रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा ही आएगी, मैं यहाँ पर आपको गारंटी देता हूँ। देखिए इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ और आपके सामने फिर से मैं गो पे क्लिक करता हूँ और गो पे क्लिक करने के बाद में जो भी स्पीड आएगी आपके सामने रहेगी। तो यहाँ मैंने गो पे क्लिक कर दिया हूँ। गो पे क्लिक करने के बाद में अब देखते हैं कि जो स्पीड आ रही है वो पहले के मुकाबले कितनी आ रही है। आपको पता है कि पहले कितनी स्पीड आ रही थी और मुझे पूरा विश्वास है कि पहले के मुकाबले अब थोड़ा सा स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगा ज़रूर। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि जो स्पीड आ रही है वो देखिए यहाँ पर 30 के पार चला गया, 29 हो गया, 30-32, मतलब अगर देखा है तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बेटर स्पीड है। तो ये वाला APN सेटिंग यानी कि वर्क कर रहा है, क्योंकि देखिए मैंने अभी तक अपने फ़ोन को स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं किया है तो ये इतनी स्पीड आ रही है। लेकिन हाँ अगर अपने फ़ोन को मैं स्विच ऑफ स्विच ऑन करूँगा तो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद में ये और भी ज़्यादा स्पीड आएगा। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। बाकी अगर आप लोग को ये पसंद आया हो APN सेटिंग तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ।